हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन ने फाइनल फेज के लेवल 4 के एलेक्सर को बना दिया था, जिसकी वजह से डीन अब उसके सामने हार मान जाते हैं और उसके सामने नील डाउन करते हुए उसे पिल मेकिंग के बारे में और ज्यादा सिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर जियान चैन उनकी बात मान जाता है और उन्हें पिल मेकिंग के बारे में काफी कुछ बताने लगता है। जिसके बाद वो डीन को बताता है कि वो लेवल 5 की पिल राइजिंग एलेक्सर को बनाने वाला है, जिसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। डीन के मिसबिहेव के बावजूद भी जियान चैन ने ये मौका इतनी आसानी से दे दिया था। ये देखकर डीन की आंखों में तो जियान चैन किसी देवता से कम नहीं लगता है। जिस पर जियान चैन उनसे कहता है कि मैं पिल तो बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो मटेरियल नहीं है। तो डीन उससे कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं उसका अरेंजमेंट कर दूंगा। जियान चैन मटेरियल्स के बारे में बताए उससे पहले ये आदमी भागता हुआ आता है और डीन को एक बैड न्यूज देते हुए बताता है कि 9 अरे सेक्ट के अरे मास्टर्स हमारे दिए हुए मटेरियल से ज्यादा 5 गुना ज्यादा मटेरियल्स को मांग रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दिए गए मटेरियल्स उनके लिए इनफ नहीं है। इस बात को जानकर हैनहा को अरे मास्टर्स पर काफी गुस्सा आता है, जिस पर डीन उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन हमें दिमाग से काम लेना होगा। जिसके साथ ही अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे भी अपने साथ आने के लिए इन्वाइट करते हैं, क्योंकि वेयर हाउस से उसे मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें सीधे डेंक्यू हॉल के वेयर हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एरे मास्टर्स को देख पाते हैं, जहाँ इनका नाम हैन येंगजी होता है और ये 9 अरे सेक्ट के 3rd एल्डर होते हैं। वहीं इनका नाम जुओ कुइटेंग होता है और ये 9 अरे सेक्ट के सीनियर एल्डर होते हैं, जिनसे 3rd एल्डर पूछते हैं कि कहीं हमने ज्यादा मांग कर कुछ गलती तो नहीं कर दी। जिस पर वो उन्हें टेंशन लेने को मना करते हुए समझाते हैं कि इन लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हें कोई और एरे मास्टर नहीं मिलने वाला है। अब तभी वहाँ पर डीन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सीनियर एल्डर उन्हें ग्रीट करते हैं। जिस पर डीन उनसे पूछते हैं कि तुमने और ज्यादा मटेरियल्स की डिमांड क्यों की। जिस पर उन्हें बताते हैं कि 3rd एल्डर और मैंने दोनों ने मिलकर दोबारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, जिससे हमें पता चला कि हमारे पास जितना भी मटेरियल है हमें उसका 5 गुना और चाहिए होगा। जिस पर हैना उन पर चिल्लाते हुए उन्हें आस्तीन का सांप बोलते हैं, क्योंकि ये लोग दिन दहाड़े ने लूट रहे थे। तो इस पर सीनियर एल्डर उन पर इस तरीके का इल्जाम लगाने से मना करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे। जिस पर अब हैना को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सेट की तरफ से इन लोगों को पहले ही 10 गुना ज्यादा मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए वो इन लोगों को इंसान की खाल में भेड़िया बोलते हैं। जिस पर सीनियर एल्डर तुरंत ही कह देते हैं कि अगर आप लोगों को हम पर विश्वास नहीं है तो जाइए किसी और को हायर कर लीजिए। इस पर अब डीन टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो इनकी बात मान भी लेते हैं तो लोग इन्हें बेवकूफ समझेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो डिफेंसर ना होने की वजह से उनका वेयर हाउस प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में कोई भी डिजास्टर आ सकता है। वही है ना, और बाकी लोग डीन को इन लोगों की बात मानने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये लोग दिन दहाड़े ने ब्लैकमेल कर रहे हैं। वही है भाई साहब तो भगवान से इस सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प मांगते हैं, जिस पर अब भगवान तो इनकी नहीं सुनते हैं, लेकिन जियान चैन की सुन लेता है, क्योंकि जियान चैन को ये लोग अच्छे इंसान लग रहे थे। इसी टाइम सीनियर एल्डर डीन से उनका डिसीजन पूछते हैं, लेकिन डीन अपना डिसीजन बताएं उससे पहले ही जियान चैन को रोक देता है और इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिस पर पहले तो डीन का मन जियान चैन को रोकने का करता है, लेकिन जैसे उन्हें समझ में आता है कि जियान चैन क्या करना चाहता है तो वो शांत हो जाते हैं। तभी जियान चैन इन दोनों से कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती है, जो अभी तक यहाँ खड़े हुए हो। लेकिन जब जियान चैन के इतना सुनाने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से नहीं हिलते हैं, तो जियान चैन इन दोनों को अपनी पावर दिखाने का डिसाइड करता है और फिर 10,000 फॉर्मेशन एरे को क्रिएट करते हुए कहता है कि लेवल 6 का एरे तो हम लोग खुद बना सकते हैं, तो फिर हम तुम्हारे जाने पर रिग्रेट क्यों करेंगे। जिस पर 3rd एल्डर सीनियर एल्डर से पूछते हैं कि क्या ये वाकई लेवल 6 का एरे है, जिस पर वो साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि जरूर ये लड़का किसी ट्रिक का यूज कर रहा है। लेकिन जैसे ही जियान चैन लेवल 6 के एरे को कंप्लीट कर देता है, तो सीनियर एल्डर को भी बिलीव हो जाता है कि जियान चैन वाकई लेवल 6 का एरे बना सकता है। इसी के साथ वो जियान चैन को खत्म करने का भी सोचते हैं, ताकि वो आगे चलकर उनके सेट के लिए कोई थ्रेट ना बन सके। इसके बाद अब जियान चैन इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए यहाँ से निकाल देता है और फिर सभी के साथ डेंक्यू हॉल के वेयर हाउस के अंदर आ जाता है, जहाँ डीन उसकी हेल्प के लिए और उसके बनाए गए लेवल 6 के फॉर्मेशन के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। जिस पर वो कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी उन लोगों ने जो भी किया वो लोग उसकी भरपाई जरूर करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने लिए कुछ काम की चीजें ढूंढने लगता है। तभी उसे एक चीज दिखाई देती है, जो कि 7 स्टार मून ग्रास होती है, जो कि जुई के लिए जरूरी थी, इसीलिए वो तुरंत ही उसे ले लेता है। अब इस तरीके से जुई की रेजुनेटिंग पिल बनाने के लिए उसे 3 में से 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और डीन को खबर करता है कि आज हाउटियन सेक्ट का ग्रैंड लेक्चर डे है, जिसमें आज डेंक्यू हॉल को अपना एक लेक्चरर भेजना है। इस खबर को सुनते ही डीन अपना माथा पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो इस बारे में तो भूल ही गए थे। लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि वो लास्ट मोमेंट पे किसको भेजें। जिस पर वाइस लीडर हैनहा उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्हें जियान चैन को भेजने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही परफेक्ट कैंडिडेट है। जिस पर डीन भी उनकी बात मानते हुए जियान चैन को एज अ लेक्चरर अपॉइंट कर देते हैं और उस सर्वेंट को ये बात सभी को बताने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों जियान चैन को बता देते हैं कि उन लोगों ने इसके लिए क्या फैसला लिया है, जिस पर वो काफी हैरान होता है। जिसके बाद ये सीन कट करके हमें सीधे लेक्चर हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर 5th एल्डर शैन कोइंग सभी को बताते हैं कि आज डेंक्यू हॉल की तरफ से मास्टर लिंग सभी को लेक्चर देंगे। डेंक्यू हॉल की बारी है, ये जानकर कई सारे स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं। वहीं 2 डिसाइबल्स आपस में बात कर रहे होते हैं
कि मास्टर लिंक के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना, आखिर ये कौन है और किस चीज में स्पेशलाइज्ड है। जिस पर दूसरा डिसेबल कहता है कि मैंने भी कभी इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन मैंने हाल ही में सुना है कि लिंग जियानचेन नाम का एक नया अप्रेंटिस वहां पर ज्वाइन हुआ है जो कि एक जीनियस है। हो सकता है कि वही हमारा आज का लेक्चरर हो। इस पर पीछे बैठा हाउटियान हॉल का कोर मेंबर जाओ ताओ उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और अगर ऐसा होता भी है तो मैं इन सब के खिलाफ रहूंगा। तो इस पर ये दोनों जाओ ताओ के बारे में खुसर फुसर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पर डीन को आता हुआ देखकर फिफ्थ एल्डर शैनकुइंग सभी को शांत करा देते हैं और डीन और वाइस लीडर के बैठने के बाद जियानचेन भी उनके बराबर की सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर वहां खड़े स्टूडेंट्स या बैठे हुए स्टूडेंट्स सभी के सभी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें इस लेक्चर हॉल से ही बाहर ना निकाल दिया जाए। तभी फिफ्थ एल्डर शैनकुइंग डीन के पास आते हैं और पूछते हैं कि आज का लेक्चर क्या वाकई ये जवान लड़का देगा। जिस पर डीन कहते हैं कि तुम्हें लोगों को उनकी कल्टीवेशन या उनकी उम्र से जज नहीं करना चाहिए। ये लड़का भले ही दिखने में यंग है, लेकिन ये हाउटियन सेक्ट के ज्यादातर मेंबर्स से ज्यादा अच्छा है। तभी वाइस लीडर हैनहाओ भी कहते हैं कि ये लड़का ना सिर्फ एक टैलेंटेड फाइटर है, बल्कि ये बाकी सभी चीजों में भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए हमने सोच समझकर इसे आज का ट्यूटर अपॉइंट किया है। यहाँ पर बैठा कोई भी शख्स इसे पिल मेकिंग से लेकर वेपन रिपेयरिंग और एरे सेटिंग के बारे में क्वेश्चन आंसर कर सकता है। इस पर फिफ्थ एल्डर भी ज्यादा सवाल जवाब न करते हुए सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि उनका आज का ट्यूटर जियानचेन होगा और वो उससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।